तो दोस्तों, कहानी की पार्ट 1 में आपने सुना कि अनीता नाम की एक लड़की ट्रेन में अपनी गांव जा रही होती है और उसने एक हैंडसम लड़के को अपनी सीट पर बैठा लेती है। दूर के रिश्ते के चाचा का बेटा है और दोनों में जान पहचानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों से प्यार होने लगती है। अब आगे की कहानी इस तरह है कि अब उसकी आंखें खुली तो उसने एक नज़र मेरे हाथ पर डाली और बोला, क्या चाहिए? और देखते ही देखते हमारे बीच में प्यार हो गया। फिर हम दोनों में प्यार से बातें करने लगे। बात करते करते उसने मेरा नाम पूछा। मैं अपना नाम अनीता बताई तो फिर उसने चौंक कर गांव का नाम पूछा। गांव बताते ही उसने मुझे पहचान लिया। दरअसल वो लड़का और कोई नहीं, महेश था। एक शादी में हम दोनों की फैमिली आए थे, जो दूर के चाचा लगते हैं, और उसी बीच हमारी दोस्ती हुई थी। चूंकि एक ही बार मिले थे तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। थोड़ी देर में स्टेशन आया और हमारे पास का नीचे सीट वाला उतर गए। सीट खाली पाकर हम एक दूसरे को देखे और स्माइल किए। हम जहाँ बैठे थे वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। हमारे पास की सीट में दो लोग थे जो ऊपर सोए हुए थे और हम दोनों की सीट नीचे थी। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और थोड़ा पानी पीकर दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैं अनीता की बगल वाली सीट में जाकर बैठ गया। मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसने कहा, और बताओ महेश, तुम मुंबई में क्या करते हो? मैंने कहा, मैं वहाँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तुम्हें पता है मुंबई बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। क्या तुम वहाँ गई हो? उसने कहा, मुंबई में मैं भी रहती और पढ़ाई करती हूँ, लेकिन कहीं गई नहीं हूँ। बस मैं वहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है। वैसे और बताओ, तुम क्या करती हो? उसने कहा, अभी बस पढ़ाई चल रहा है, कंप्लीट हो जाए फिर अच्छी सी जॉब करूँगी। और कोई दोस्त वगैरह कुछ है? उसने कहा, नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है। हम दोनों बातें करने लगे। अब बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और धीरे धीरे चारों तरफ शांति बढ़ रही थी। मैंने अनीता से कहा, सच बताओ चाचा जी, यह क्यों कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो? मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अनीता ने कहा, तो क्या होता है? मैंने कहा, कैसे कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। और वैसे भी जरूरी है क्या हर किसी को अपना भाई बहन बनाना? हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। अनीता ने हंसकर कहा, हाँ, यह भी तो सही है। हम कभी मिले नहीं और अब जाकर अब दोस्ती हुई तो चाचा जी हमें भाई बहन बनाने पर लगे हुए हैं। वैसे उनकी कोई गलती नहीं है। वह मुझे अपनी बेटी के जैसे मानते हैं ना, इसलिए, और तुम उसके बेटे हो ही इसलिए ऐसा करते हैं। इतना कहकर अनीता फ्रेश होने चली गई और मैं वहीं बैठा था। वह वापस आई तो उसने ऊपर रखे अपने पर्स से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ कर रही थी। इतने में ट्रेन अचानक से चल पड़ी, जिसके झटके से वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। वह अचानक गिरी और हम दोनों को समझ नहीं आया। मेरे दोनों हाथ में उसके आभर आ गए, जो बड़े ही पथरीले और सुंदर थे। मैंने सॉरी कहकर तुरंत पीछे हटा तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं महेश, गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे ठीक से खड़ा होना
था। मैंने कहा, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है, गलती तो इस ट्रेन की है जो अचानक ही चल पड़ा और तुम मेरे ऊपर आ गिरी। 5 मिनट तक हम दोनों बिल्कुल अब शांत थे। ना वह मुझे कुछ बोल रही थी, ना मैं उससे कुछ। तभी अनीता ने कहा, महेश, शांत क्यों हो गए? क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम भी तो शांत हो, तुम भी तो कुछ नहीं बोल रही। वह कहने नहीं लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सच बताओ महेश, कैसा लगा जब तुमने गलती से ही सही मेरे उभरों पर हाथ रखा? तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। अब जब वह सामने से ही सब कुछ पूछ रही थी तो मैं क्या बोलता। मैं बोल दिया, मुझे इतना अच्छा लगा अनीता, मैं बता नहीं सकता। वह एहसास लफ्जों में बयां नहीं हो सकता। वह तो एक फीलिंग है, तो बस अपने आप होता है। अब चारों तरफ सन्नाटा था और दोनों के तरफ आग बराबर लगी हुई थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पल यहीं रुक जाए। अनीता फिर से कहने लगी, क्या तुम्हें फिर से वह एहसास को महसूस करना है? मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपना सिर हिला दिया। वह समझ गई कि अब दोनों तरफ मंजूरी है। उसने सबसे बड़ा वाला पर्दा लगा लिया और उसके बाद अपनी सीट वाला भी पर्दा लगा दिया। उसने कहा, अब तुम फिर से उसे महसूस कर सकते हो। इतना कहकर उसने मेरे हाथ वहां फिर से रख दिया। अब तो जैसे मेरे हाथ रुकने वाले नहीं थे। वह एहसास इतना आनंद दे रहा था, इतने मजे आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। वह इतना सुंदर और मखमल सा मुलायम पथरीला इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊं। मन कर रहा था बस उसे पकड़े रहूं। चारों तरफ से पर्दा लगा हुआ था और बस मैं और अनीता एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, एक दूसरे के भावनाओं को समझ रहे थे। इसके बाद जो होना था वह कर रहा। मैं धीरे से उसके आभार को रगड़ते हुए अपना डंडा उसके आभारों पर रगड़ दिया। हम बहुत सावधानी से यह सब कर रहे थे क्योंकि सब लोग सोए हुए थे, कहीं हमारे आवाज से कोई जग न जाए। इसलिए हमने सब कुछ शांति से करने में भलाई समझा। ऊपर का सारा कुछ हो गया था, इसलिए मैं धीरे से नीचे आया और नीचे उसकी पंखुड़ियों को सहलाने लगा, जिससे वह भी अब मान गई थी और मुझे खुद ही सब कुछ करने की मंजूरी दे रही थी। इसके बाद हमने तय किया कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें ना पता चले, इसके लिए हमने नॉर्मल से वहीं बैठकर बैठे बैठे ही सब कुछ कर लिया। मैं बैठा रहा, वह आई और वह बोली, चुपचाप बैठे हो? और धीरे से उसकी पंखुड़ियों में मैंने अपना डंडा मार दिया। ट्रेन के रफ्तार के साथ हमारी दफ्तर भी बढ़ गई और 10-15 मिनट में ही सब कुछ हो गया। लेकिन हमारा पहली बार था और इतना सुंदर था, इसलिए हमें बार बार मन कर रहा था। ना जाने वह रात क्या करने वाला था हमारे साथ। अब तक तो हमने 2 बार वह काम कर लिया था, लेकिन फिर भी मन था कि भर नहीं रहा था। कभी बैठे बैठे तो कभी लेट कर हमने अब तक 3-4 बार शॉट लगा दिया था।
इसके बाद अब हम बातें करने लगे। कुछ देर हमने वो वाली बातें की। उसने बताया कि उसके कॉलेज में एक फ्रेंड है जो बताती है यह सारी बातें रहती है कि उसे यह सब अच्छा लगता है, इसलिए वह अपने दोस्त से हमेशा मिलते रहती है। लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं था। महेश, तुम्हारे आने से अब मेरे जीवन में भी सारी कमी दूर हो गई है। हम दोनों बातें कर रहे थे और मेरे हाथ उसके उभरे पर थे। मैं अपना हाथ हटाना ही नहीं चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे भी यह अवसर बार बार थोड़ी ना मिलता है। अनीता हंसकर कहने लगी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम बस एक ही काम कर रहे हो। मैंने कहा, सोने के लिए तो पूरी जिंदगी है, लेकिन क्या पता यह रात फिर वापस मिले या ना मिले, यह मौका फिर मिले ना मिले। वह हंस रही थी और कुछ नहीं कह रही थी और ना ही मुझे मना कर रही थी। वह तो और खुश हो रही थी। तभी मैंने अनीता से कहा, अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसा हमसफर आगे जीवन में चाहती हूँ। शादी में मैं जब तुम्हें देखा था पहली बार, उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगी थी। लेकिन चाचा जी बार बार भाई हैं, बहन हैं, ऐसा बोल बोलकर रख दिए थे। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा और ना ही तुम्हें महसूस होने दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तब मैंने कहा, सच में अनीता, मैं भी तुम्हें जब पहले देखा था तो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन बात वही है चाचा जी के वजह से ही मैं भी कभी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वह लोग तो हमें भाई बहन बनाना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगा हमारे रिश्ते के लिए। अनीता हंसकर कहने लगी, बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुमसे ही शादी करना चाहूँगी। इस तरह से हम दोनों का प्यार हमें मिल गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैंने उसे फिलहाल वहाँ उतार दिया और अपने काम वाली जगह में पहुँच गया। फिर मैं अपने मम्मी पापा से बात की, जिसके लिए मेरे मम्मी पापा मान गए और अभी फिलहाल वह पढ़ रही है। जब उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी छोटी सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।